Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हॉरर एनिमे सीरीज की, जो कि टॉप रैंक हॉरर एनिमे में आती हैं और वर्थ वॉचिंग है उनको देखना। तो ये जानने के लिए कि ये सीरीज कौन सी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर उसमें से आपकी कोई फेवरेट एनिमे सीरीज है तो उसको कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो बिना देरी करे वीडियो को तो 5th नंबर पर जो हमारी एनिमे सीरीज है उसका नाम है हिगुराशी नो नाकु कोरोनी, जिसे व्हेन दे क्राई भी कहा जाता है। तो हिगुराशी जापानीज में एक सिकाडा इंसेक्ट को बोला जाता है, जिसकी साउंड को जापान में अच्छा नहीं माना जाता। और अगर बात करी जाए एक ऐसे एनिमे सीरीज की जो कि परफेक्टली कंबाइन करती है हॉरर, साइकोलॉजी और मिस्ट्री को, तो ये एनिमे सीरीज सबसे पहले आएगी। ये एनिमे सीरीज बेस्ड है कैची नाम के लड़के पर, जो कि सिटी से एक विलेज में रहने जाता है ट्रांसफर स्टूडेंट होके, और उस विलेज में वो अपने नए नए फ्रेंड्स बनाता है, जिसमें कि गर्ल्स का ग्रुप होता है, और वहाँ पर वो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा होता है। पर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी सच्चाई उस विलेज के बारे में कैची के सामने आती है जो कि उसको नहीं पता चलनी चाहिए थी। और उस विलेज में रहना और मियोन सबसे ज्यादा सस्पिशियस होते हैं उसकी नजरों में, और जो भी वहाँ पर मर्डर्स होते हैं एवरी समर में। और ये सब सीक्रेट्स जानने के बाद जो उसके सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जब उसको वो सच्चाई पता चल जाती है और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें कैची के साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि उसके खाने में एक स्विंग निडल का मिलना और एक मिस्टीरियस मैन का उसका पीछा करना और उसका एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होना जिसमें कि उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये एनिमे सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने हॉरर एलिमेंट्स हैं जो कि आपको शॉक कर रख देंगे। और इस एनिमे सीरीज की मिस्ट्री से भरी हुई ब्लडी एंडिंग देखना, बहुत ही ज्यादा इंसेन सीरीज है ये, तो आप सबको ये जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज के टोटल 26 एपिसोड्स हैं और इसको रेटिंग्स मिली है वो IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है और माय एनाइम लिस्ट पर 8.2 की रेटिंग। नेक्स्ट जो हमारी एनिमे सीरीज है वो है हेलसिंग अल्टीमेट। ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज है, जिसमें कि हमें एक्शन, मिलिट्री, हॉरर, सुपरनैचुरल बीइंग्स और सबसे मेन चीज वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे इस एनिमे सीरीज में। इस एनिमे सीरीज के विजुअल्स भी बहुत ही ज्यादा स्केरी विजुअल्स हैं। तो इस सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि डार्कनेस में कुछ ऐसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा इविल होते हैं और जिनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वो क्रिएचर्स वैम्पायर्स होते हैं जो कि अगर किसी इंसान को मार दे तो वो इंसान भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। और उन्हीं सब वैम्पायर से फाइट करने के लिए इस सीरीज में हेलसिंग्स को दिखाया गया है, जो कि वैम्पायर से फाइट करते हैं अपनी सुपरनैचुरल फोर्सेस की मदद से और उन अनडेड लोगों को खत्म करते हैं। ये एनिमे सीरीज भी वन ऑफ द स्केरियस्ट हॉरर एनिमे सीरीज है, जो कि वर्थ वॉचिंग और एक मस्ट वॉच एनिमे सीरीज है, और स्पेशली इन हॉरर फैंस के लिए बनी है जिनको हॉरर एनिमेस पर ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इसको IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है और माय एनिमे लिस्ट पर 8.4 की। और इस एनिमे सीरीज को देखने के लिए एज रेस्ट्रिक्शंस भी है, जो कि 17+ है। जो हमारी नेक्स्ट एनिमे सीरीज है वो है पैरासाइट द मैक्सिम। ये एनिमे सीरीज में भी हमें ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर देखने को मिलेगा। तो इस एनिमे सीरीज में दिखाया जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ एलियन पैरासाइट अर्थ पर आ जाते हैं और ह्यूमंस के ब्रेन में घुसकर उनके ब्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है शिनिची, उसको भी एक पैरासाइट अपना टारगेट बना लेता है और उसके हैंड को कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है स्टोरी में वो तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। इस एनिमे सीरीज में आपको बहुत से अलग एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे हॉरर एलिमेंट के अलावा। और ये एनिमे सीरीज मेनली न्यू बिगिनर एनिमे वॉचर्स के लिए एक वर्थ वॉच एनिमे सीरीज होगी। तो एक बार तो इस एनिमे सीरीज को जरूर देखना। इस सीरीज में टोटल 24 एपिसोड्स हैं और इसको जो रेटिंग्स मिली है वो है IMDb पर 8.3 की रेटिंग और माय एनिमे लिस्ट पर 8.4 की। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है मोनोनोके, और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा यूनिक एनिमे सीरीज है, या अगर हम कहें कि इस सीरीज ने रीडिफाइन किया है हॉरर एनिमे सीरीज को, तो वो भी गलत नहीं होगा,
क्योंकि इस सीरीज में जो हमें विजुअल्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है, जो कि मेनली पोर्ट्रे करते हैं जापान की ब्यूटी को। और ये एनिमे सीरीज भी वन ऑफ द स्केरियस्ट एनिमे सीरीज है। तो इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक डेडली मिस्टीरियस मैन जो कि मास्टर होता है अकलकेट का। अकलकेट वो होते हैं जो कि स्पिरिट्स के बारे में जानते हैं और उनको कैप्चर भी करते हैं। तो ये सीरीज बेस्ड है एक ऐसे ही अकलकेट पे जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है इस सीरीज का, और जिसने जापान की हर सिटी में ट्रैवल करा होता है उन इविल स्पिरिट्स को स्ले करने के लिए। और उन्हीं इविल स्पिरिट्स को मोनोनोके कहा गया है सीरीज में। और वो ऐसे ही किसी भी स्पिरिट को नहीं मार सकता, उसको स्पिरिट को मारने के लिए उनकी फॉर्म्स, उनका ट्रुथ और उसके पीछे का रीजन ढूंढने की जरूरत होती है, जिससे कि वो एनालाइज कर पाए ताकि वो अपनी एक्सोटिज्म स्वॉर्ड को यूज कर पाए उन स्पिरिट्स को मारने के लिए। ये एनिमे सीरीज मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल, हॉरर, इसमें आपको डीमंस देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजिकल फिक्शन और सुपरनैचुरल फैंटेसी देखने को मिलेगी। ये एनिमे सीरीज भी एज रिस्ट्रिक्टेड सीरीज है जो कि 17+ है, और इसमें भी बहुत ही ज्यादा स्केरियस्ट सीन्स देखने को मिले जो कि आपको शॉक कर रख देंगे कि ऐसा क्या है। और ये एनिमे सीरीज तो आपको जरूर देखनी चाहिए, और आपको देखकर ही पता चलेगा कि ऐसा क्या है इस एनिमे सीरीज में जिसकी वजह से इसने रीडिफाइन किया है हॉरर एनिमे सीरीज को। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं, और जो इसको रेटिंग्स मिली है वो है IMDb पर 8.3 की और माय एनिमे लिस्ट पर 8.4 की रेटिंग्स मिली है। और अब बात करते हैं हमारी टॉप रैंक हॉरर एनिमे सीरीज की, जो है मॉन्स्टर। तो इस एनिमे सीरीज में आपको ड्रामा, हॉरर, मिस्ट्री, पुलिस, साइकोलॉजिकल फिक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो मॉन्स्टर नेम सुनकर आप सबको एक्सपेक्टेड होगा कि इसमें कुछ सुपरनैचुरल बीइंग्स, डेविल्स या डीमंस देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन इस एनिमे सीरीज की खास बात यही है कि एक हॉरर जॉनर की एनिमे सीरीज जिसमें कोई भी सुपरनैचुरल पावर्स, डीमंस के बारे में बात नहीं हो रही है। इस सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एक साइकोपैथ इंसान के ऊपर, और अगर हम इसे अभी तक का सबसे बड़ा साइकोपैथ बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इसकी स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर जो कि जापान का बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन होता है, और पहले ही एपिसोड में वो एक डायलेमा में फंस जाता है जिसमें कि वो एक बच्चे की जान को बचाए जो कि हॉस्पिटल में पहले आया है, या फिर एक पॉलिटिशियन की जिसको बचाने के लिए उसको ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस डायलेमा में वो चूज करता है उस बच्चे की जान को बचाना, और उस बच्चे की जान को बचाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का उसको बचाकर, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा होता है उसके बाद वो एक साइकोपैथ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो उस बच्चे से मिलता है कुछ सालों बाद तो वो उसको मारने के लिए सोचता है। और उसके बाद इस सीरीज में क्या क्या स्केरियस्ट और इनसेन चीजें देखने को मिलेंगी वो तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेंगी। तो अगर आप सब हॉरर एनिमे के फैंस हैं और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो इसको जरूर देखना। ये एकदम वर्थ वॉचिंग एनिमे सीरीज है जिसमें आपको बहुत से थ्रिलर्स और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपको शॉक कर रख देंगी। और इस एनिमे सीरीज के टोटल 74 एपिसोड्स हैं, और जो इसको रेटिंग्स मिली है वो है IMDb पर 8.7 की रेटिंग और माय एनिमे लिस्ट पर 8.6 की रेटिंग्स मिली है। तो ये थी हमारी टॉप रैंक्ड हॉरर एनिमे सीरीज जो कि मस्ट वॉच सीरीज है एक हॉरर एनिमे फैन के लिए। तो अगर इसमें से आपने कोई सीरीज देख रखी है या आपकी कोई फेवरेट एनिमे सीरीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। कोई भी क्वेरी या डाउट के लिए इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।